friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Jango with maths classes. Today now start the new topic and the topic name is students comparing quantities. This is the 8th chapter of your book NCERT. स्टूडेंट जो हमारी क्लास आपको पता है स्टार्ट हो रखी है वो 7th क्लास हो रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एनसीईआरटी बुक है उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे वाली बुक है आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो द चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटी। टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द चैप्टर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे कि चैप्टर में होता क्या है, कि जब तक आपको चैप्टर का बेसिक्स नहीं आएगा आपसे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आपका पेज नंबर है एक्सरसाइज 8.1 एंड पेज नंबर इज 157। ओके, तो द चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो चैप्टर के नेम से डिनोट हो रहा है स्टूडेंट्स कि आपका नेम क्या है, कंपेयर करना, कि एक चीज की मतलब कि कोई भी आपके गुड्स हैं या जो भी है नथिंग आइटम कि कुछ भी होता है, यूनिवर्स क्या होता है, आपको पूरा वर्ल्ड होता है, तो वहां पे आपका कंपैरिजन क्या करना है कि एक से दूसरे से कंपैरिजन। बट वो क्या हो सकता है कि आपका जैसे कि ह्यूमन बीइंग से तो ह्यूमन बीइंग से ही कंपैरिजन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपका लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से लिविंग करना है। जैसे कि हम मैन है तो मैन का वुमेन से कंपैरिजन हो सकता है कि भाई आपकी फीमेल है मेल है कि उनकी रेशियो फाइंड आउट करना। बट मैन का चेयर से कंपैरिजन हो सकता है नहीं, क्योंकि एक आपकी लिविंग थिंग हो गई और एक नॉन लिविंग थिंग हो गई। तो आपकी जो यूनिट्स है वो कंपैरिजन, जैसे कि अभी रुपए और पैसा, तो रुपए आपके पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो दोनों चीजों का कंपैरिजन हो सकता है, आपका दूसरे किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स मेन यही है कि आपका कंपैरिजन करना एक दूसरे के इक्वल करना। ओके, तो हम आज की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से आपको आई होप कि आपको जो मैं कराऊंगी वो क्लियर हो जाएगी, उससे आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.1 में दोबारा रिपीट कर दी हूँ और अपने बुक में पेज नंबर भी ओपन कर सकते हो। और इफ यू ओपन द पेज नंबर 157, तो फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो वर्ड आ गया। तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो क्या होता है कि जैसे कि 2:3, दिस इज द पार्ट ऑफ द रेशियो। ये आपके रेशियो है कि ये 2 इक्वल है 3 के, तो 2 इक्वल 3 के क्या है। रेशियो में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको एक चीज आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लेकर होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि फैक्टराइजेशन या कट करके कि आपका आंसर जैसे कि 2:3 ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, जैसे कि अभी आपने 6 दे दिया और 9 दे दिया। ओके, तो क्या ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है बिकॉज क्या है 3 2 3 3 9, इसीलिए आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो रेशियो में क्या होता है कि एक चीज का दूसरे से आपको कंपैरिजन करके बताना है, कि जिसकी मैंने मेल फीमेल का बताया था या फिर अभी क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो ऑफ, कि आपको फर्स्ट पार्ट है रुपी क्या है 5 to 50 पैसे। ओके, ये है। तो अब रुपीज और पैसे, तो यूनिट हो आपकी सेम आ गई। जैसे यूनिट सेम आते फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है कि आपको क्या है ये भाई पैसे रुपी होता है वो पैसे से बड़ा होता है कि ग्रेटर होता है, तो क्या चेंज करेंगे 1 रुपी हाउ मेनी पैसे 100। ओके, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि बिकॉज आपको 5 रुपीज गिवन है, तो 5 रुपीज गिवन है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500 पैसे। ये हो गया। अब क्या है, अब दोनों का आपका सॉल्व हो सकता है 500 रेशियो में 50, तो 0 से 0 5 1 जा 5 1 0, तो 10:1। तो आपके रेशियो क्या आ गए स्टूडेंट्स 10:1। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर देती हूँ 15 केजी। 15 केजी 2 किस में कन्वर्ट है 200 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे आपकी वेट की जो मेजरमेंट्स है वो गिवन है। ओके, तो यहाँ पे 1 केजी हाउ मेनी ग्राम्स 1000 ग्राम्स, या फिर हम ब्रैकेट में जी भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे ये लिखा हमने क्या किया, अब 15 आपको 15 जो केजी में है तो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 15,000, ये
खास की रेशियो आएगी 210। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 3 7 3 5 0 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 0 रेशियो। तो आई होप कि आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया है। तो द रेशियो ऑफ 15 kg टू 210 grams 500 रेशियो 7। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आपके दो पार्ट्स हो गए हैं। ओके, अब है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मैं आपको यहीं पे करके दिखा देती हूँ। 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। ओके, तो जब 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर है तो इसमें वापस कैसे कन्वर्जन है स्टूडेंट्स, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा, अब 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या आएगा 900 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 900 रेशियो में 27। तो अब देखो 9 1 जा 90 90, यहाँ पे क्या आएगा 9 3 जा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 रेशियो 3। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, आपका आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 100 रेशियो 3। तो आई होप कि थर्ड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रही हूँ। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स 60 days to 36 hours की क्या है, 60 days है टू 36 hours। ओके, ये है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो डेज और आवर्स, तो विच वन इज ग्रेटर, यहाँ पे आपका क्या बढ़ा है, यहाँ पे आपका डेज एक बढ़ा है। तो 1 डे इज इक्वल टू में 24 आवर्स। 1 डे इज इक्वल टू में 24 आवर्स हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, अब आपको 30 डेज को किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 24 क्या आ जाएगा, 24 में तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72 बाई 3 4 12, 3 2 6 और 1 7। अब 1 0 0। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, ओके ये हो गया। तो अब आपको रेशियो कैसे करेंगे, 320 36 ये हो गई। तो अब ये क्या है, 3 से दोनों कट हो रहे हैं, 2 से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 3 6 और यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो 2 6 0। अब वापस यहाँ पे 2 9 यहाँ पे क्या आएगा 2 1 1 रिमाइंडर, 2 8 2 0। अब यहाँ पे 3 से जाएगा 3 3 9, यहाँ पे 3 6 3 0। ओके, अब यहाँ पे 3 1 3 2। तो आपका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 20:1। तो आपकी जो रेशियो है 30 डेज टू 36 आवर्स, तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी 20:1। तो स्टूडेंट्स दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। कि क्वेश्चन का पहले मीनिंग क्लियर करते हैं कि एक आपकी कंप्यूटर लैब है, वहां पे आपके 3 कंप्यूटर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 6। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंप्यूटर आपके कितने स्टूडेंट्स के लिए, 6 के लिए, बिकॉज यहाँ पे डबल हो गया, ठीक है। तो भाई एक के लिए क्या हो गए, आपका 2 स्टूडेंट है एक कंप्यूटर, 4 स्टूडेंट्स होंगे तो 2 कंप्यूटर, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स होंगे जैसे 3 कंप्यूटर, तो डबल रेशियो हो रही है। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर द 24 स्टूडेंट्स। तो उसमें है कि आपको 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की नीड होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक बना देते हैं इक्वेशन। वहां पे है इन ए कंप्यूटर लैब टोटल कितने हैं कंप्यूटर लैब में, 3 कंप्यूटर एवरी 6 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6 कि 3 आपको कंप्यूटर की रेशियो हो जाएगी
और यहाँ पे नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2, तो रेशियो क्या आ गया आपके कंप्यूटर और स्टूडेंट की 1:2। तो यहाँ पे अब आएगा आपका हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड, कितने हैं 24 स्टूडेंट्स ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था हमारा ऊपर रेशियो थी किसकी कंप्यूटर की, यहाँ पे भी हम कंप्यूटर लिख देंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स लिख देंगे 24 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है और इस घर पे रेशियो किसकी इक्वल थी 2 के, तो क्या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या आएगा कंप्यूटर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू में 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर इज इक्वल टू में 24, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर में जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 बन जाए 2 तो आपको कितने टोटल्स कितने, तो 12 कंप्यूटर will be needed 24 स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे आपकी रेशियो थी वो डबल में गिवन थी, तो 12 कंप्यूटर्स की नीड से यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs and population of UP उत्तर प्रदेश 1660 lakhs। ओके, यहाँ पे आपको 2 states are given and also population is also given कि आपके 2 स्टेट के साथ 2 population भी given है। ओके, and area of राजस्थान के 3 lakh per kilometer square and area of UP 2 lakh per kilometer square। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में क्या आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर बोथ दीज स्टेट्स, कि आपके कितने पीपल्स रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो किसमें दोनों स्टेट्स में आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, तो फर्स्ट वन आ जाएगा आपका किसका है, क्या आ जाएगा पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान कितनी है 570 lakhs। ओके, नेक्स्ट आएगा, अब हमें क्या करना है भाई, आपको हाउ मेनी पीपल्स ये फाइंड आउट करना था, तो एरिया ऑफ राजस्थान क्या है 3 lakh पर किलोमीटर, तो क्या आएगा, अब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करो, अब क्या आएगा 3 1 2 3 9 0, तो आपका क्या आ गया 190 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स आपका, अब सेम हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश क्या है 1660 lakh। ओके, तो अब पॉपुलेशन अब क्या आएगा एरिया ऑफ यूपी कितना हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर, सॉरी 2 लाख पर किलोमीटर है, ये हो गया। दोनों को सेम ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 8 16 2 3 20, यहाँ पे क्या आएगा 5 किलोमीटर। तो आपका यूपी का क्या आ गया 830 और आपका राजस्थान क्या था 190। ओके, तो आपका हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन पर किलोमीटर, तो आगे ना दोनों का फाइंड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर देती हूँ, सेकंड पार्ट में भी कुछ होता है, व्हिच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड,
कौन से स्टेट में आपकी पॉपुलेशन कम है। तो जब पर स्क्वायर किलोमीटर किसमें कम है 190 राजस्थान, तो यहाँ पे लिख देते हैं 190 पर किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो और होती है बिकॉज वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 8.1। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 8.2। ओके, बाय बाय।